द्रोणाचार्य अपने पुत्र अस्थामा से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए जब युद्ध करते करते जब सुना कि अस्थामा मारा गया, और असल में अस्थामा नाम का हाथी मरा था, और वह हाथी को भीम ने मारा था, और यह बात सुनकर द्रोणाचार्य मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े और अपने अस्त्र भी हाथों से गिर पड़े। तब धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सर काट दिया। तब कौरव वीर पांडव सभी जने एकठे हुए और फिर थोड़े समय बाद अपने रथ पर सवार होकर द्रोण पुत्र अस्थामा वहां पहुंचे। जब अस्थामा ने अपने पिता का शिश धरती पर गिरा देखा तो अस्थामा बहुत क्रोधित हुए, और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए उसने नारायण अस्त्र का संधान किया। पांडव सेना पर और नारायण अस्त्र महाभंकर अस्त्र था। और जब द्रोणाचार्य ने जब अस्त्र अस्थामा को प्रदान किया था, तब यह भी बताया था कि जब शिरष्टि पर कोई संकट आए और कोई रास्ता नजर न आए, तभी इस नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करना है। पर अस्थामा पिता के वसनों का न मान रखते हुए उसने नारायण अस्त्र पांडवों पर सोड़ ही दिया। तब पांडव सेना में हाहाकार मच गया। तब यह देखकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, कैसव तुम इस अस्त्र को नष्ट कर सकते हो, और यह अस्त्र भी तुम्हारा ही तो है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है बड़े भैया। तब श्री कृष्ण ने तुरंत पांडवों और पांडव सेना को निर्देश दिया कि अपने अपने रथ से नीचे उतरकर धरती पर हाथ जोड़े खड़े हो जाओ और नारायणास्त्र का सम्मान करो, क्योंकि इस शस्त्र से अपने मन में भी लड़ने की कोशिश करता है तो नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए आप सभी नीचे उतर आओ। कृष्ण की बात सुनकर पांडव और पांडव सैनिक धरती पर खड़े होकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगे। पर हमेशा की तरह जिद्दी भीम ने कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। भीम ने कहा कि शत्रु के शस्त्र के समक्ष झुकना कायरता है। नारायण अस्त्र की शक्ति केवल भीम पर गिरी। उनके स्वर्ण कवच में 1000 सूर्यों की चमक झलक रही थी। घबराहट में श्री कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी ने भीम को एक लंबे लकड़ी के खंभे से नीचे गिरा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि नारायणास्त्र की शक्ति थम नहीं गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए नारायणास्त्र के लौट जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच पांडव अपनी रक्षा की गुहार लगाते रहे। थोड़ी देर बाद नारायणास्त्र के जलते हुए बाण स्वयं समाप्त हो गए। कुरुक्षेत्र के ऊपर विचित्र सी शांति छा गई और एक बार फिर अंधेरे आकाश में तारे दिखाई देने लगे। दिन और रात्रि के मध्य नारायणास्त्र का आतंक अश्वत्थामा के पास लौट आया।